नमस्ते, मैं अविनाश आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूं। आज एक्चुअली बैंक निफ्टी और निफ्टी में ऊपर की साइड मूवमेंट देने का बहुत कोशिश किया। इनफैक्ट बैंक निफ्टी में बाय भी आया, लेकिन बैंक निफ्टी में क्या हुआ कि कल का जो मॉर्निंग में एक अपवर्ड एंगल जो बना था, मतलब मॉर्निंग में जो ओपनिंग कैंडल था, या तो कल का भी अगर हम लोग ने हाई का अगर अपवर्ड एंगल डाला तो वो सेकेंड कैंडल के हिसाब से क्रॉस ही नहीं हुआ। उसके बाद अगर ये शिफ्ट हुआ तो वो जो एंगल है वो क्रॉस ही नहीं हुआ। तो बैंक निफ्टी में इनफैक्ट बाय आया नहीं अपवर्ड एंगल पे, सेकेंड कैंडल का प्रोसीजर से यहाँ पे और यहाँ पे भी बाय नहीं आया। और बाद में एक जाते जाते 12:30 के बाद एक कंटिन्यूस सेलिंग का मोमेंटम रख के नीचे की तरफ क्लोजिंग कर दी। अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जब साइडवेज मोमेंटम आ जाता है तो हमारे पास कुछ नहीं रहता है। जैसे कि हमको सिर्फ ये देखना रहता है कि यहाँ पे कोई कैंडलस्टिक का पैटर्न बन रहा है क्या। तो यहाँ पे एक जब नीचे आया तब इसका डाउनवर्ड एंगल जो है, डाउनवर्ड एंगल के यहाँ पे एक बाय का हैमर बना था, लेकिन वो हैमर भी सक्सेसफुल नहीं रहा। ऊपर जाके मोमेंटम वापस हैमर के आसपास ही जाके क्लोज हुआ। अब कल के लिए क्या होगा? अभी ये जो है ये साइडवेज मोमेंटम है। अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी का अभी डेली के हिसाब से देखेंगे तो मैंने बैंक निफ्टी का भी मैंने बताया था कि सेकंड कैंडल होने के चांसेस है। तो सेकंड कैंडल तो हुई, लेकिन वो रिजेक्शन कैंडल आया। अभी कोई भी हाल में बैंक निफ्टी में जो रिसेंट हाई बना है 43,739-40 के आसपास का, उसको क्रॉस होना चाहिए। ये सेकंड कैंडल का हाई जो आज का जो हाई है वो भी 43,532 है। जब तक 43,740 के ऊपर का मूवमेंट नहीं आता, मतलब आप 43,800 तक की मूवमेंट पकड़ो, वो नहीं आता है, तब तक हमको 45,000 की मूवमेंट मिलने वाली नहीं है। और यहाँ पे बैंक निफ्टी और निफ्टी अटकने का चांसेस रह सकता है। और निफ्टी में जो है, निफ्टी में आज सेकेंड कैंडल तो आया लेकिन रिजेक्शन कैंडल आया। तो आज का जो हाई है 18,344 जो है वो क्रॉस हो जाएगा तो हमको एक अच्छा अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिल सकता है निफ्टी में। जैसे ही निफ्टी में कंफर्मेशन आएगा मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी भी फॉलो करेगी, तो उस हिसाब से हम लोग को देखना चाहिए। तो निफ्टी में बैंक निफ्टी में इंट्राडे में कल क्या होगा, तो 450 के अबव मोमेंटम मिलेगा, 600, 760 और 980 का सपोर्ट मिलेगा। और जब तक 42,890 टूटा नहीं तब तक हमको सेल का मोमेंटम देखना नहीं है। आज निफ्टी में अभी मैं निफ्टी का बता देता हूं। निफ्टी में आज के दिन में क्या हुआ कि कल का जो अपवर्ड एंगल था कल के हाई का वो क्रॉस हो गया। वो क्रॉस होने के बाद बहुत टाइम यहाँ पे मोमेंटम रखा। अभी जैसे कि परसों का जो हाई है या रिसेंट जो हाई है वहाँ से अगर हमने अपवर्ड एंगल डाला तो यहाँ पे भी क्या हो गया कि सेकेंड कैंडल कंफर्मेशन ये वो सब हो गया। और यहाँ पे मैंने लिखा भी था 43,000, मतलब एक ट्रेड दिया था मैंने 320 या 30 के ऊपर बाय हो जाएगा तो 250 का स्टॉप लॉस लगा लेना। तो वो एक्चुअली क्या हुआ, 330 के ऊपर इसने बाय दे दिया, सेकंड कैंडल कंफर्मेशन किया, लेकिन सब होने के बाद वापस डाउनवर्ड मोमेंटम दे दिया और स्टॉप लॉस ब्रेक कर दिया। अब जाते जाते इसने यहाँ इसका भी डाउनवर्ड एंगल के आसपास आके रुका। अब कल क्या होगा? कल के लिए वही मैंने निफ्टी में बताया कि आज का हाई कोई भी हाल में क्रॉस होना चाहिए। अगर वो होता है तो हमको बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और आज का हाई जो है वो 340 है, लेकिन अपवर्ड एंगल से हम लोग देखते हैं तो 360 के आसपास जाता है। तो 360 के ऊपर अगर जाता है तो मोमेंटम हमको जनरेट मिलेगा। और नीचे की साइड में जब तक 18,170 टूटता नहीं तब तक सेल करना नहीं है। 18,067 ये सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। अभी यहाँ पे आज के दिन में सिग्नल क्या जनरेट हुआ, तो एक्चुअली देखा जाएगा तो सिग्नल छोटा सा जनरेट हुआ यहाँ पे। एक ये हाई के ऊपर हाई मारा और यहाँ पे इसने क्लियर कट सेल सिग्नल दे दिया। देखिए ये मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ। अगर हम लोग इतना
ये हाई के ऊपर हाई मारने के बाद ये जो लो बना है उसका डाउनवर्ड एंगल जब टूटता है तब सेकेंड कैंडल के नीचे सेल करना है। तो सेकेंड कैंडल का लो जो है वो 18,294 था, उसके नीचे अगर हम सेल करते हैं तो कंटिन्यू हमको सेलिंग का मोमेंट मिलता है। तो यहाँ पे ये सेल सिग्नल जनरेट हुआ और बैंक निफ्टी में कहाँ पे जनरेट हुआ वो भी बता देता हूँ। बैंक निफ्टी में भी आप देखेंगे तो ये हाई के ऊपर एक्चुअली ये जो अंदर का हाई है, ये हाई के अंदर का हाई है, तो ये एक्चुअली यहाँ पे हमको ये लो पकड़ना पड़ेगा। ये लो पकड़ेंगे तो सेकेंड कैंडल का प्रोसीजर कंप्लीट हुआ ही नहीं, तो सेल आया ही नहीं, और हम लोग प्रॉपर डालेंगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट दिख देता है। तो इसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो कल का दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर हाई क्रॉस कर दिया तो हमको एक अच्छा ऊपर की साइड में रैली मिल सकता है। और अगर हाई क्रॉस नहीं किया, कल के दिन में अगर हाई क्रॉस नहीं किया और साइडवेज मोमेंटम दिया तो हमारे लिए थर्सडे का मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर थर्सडे को ऊपर की साइड में ब्रेकआउट मिलता है या नीचे की साइड में ब्रेकआउट मिलता है, ये हमको देखना चाहिए। और फिर वो थर्सडे का मोमेंटम हमको आगे का डिसाइड करेगा। मतलब आगे चल के मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि नेक्स्ट वीक अगेन डिसाइडर वीक रहेगा कि वहाँ से हमको मोमेंटम ऊपर की साइड में रहेगा कि नीचे की साइड में आ जाएगा, ये अपने को पता चलेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।